ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, यदि किसी व्यक्ति को तलाक लेना है तो तलाक लेने के आधार क्या क्या हैं, वहाँ पे हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 और सबसे जरूरी आपसी सहमति से तलाक यानी कि 13 बी, इसी अधिनियम की जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसकी धारा 13 बी। और 6 महीने के अंदर अंदर तलाक जो है किन कंडीशंस में मिल सकता है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो आप आपसी सहमति से तलाक लेते हैं उनमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, अगर आप किसी मैटर पर बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं क्लासेस के लिए। ठीक है जी। फर्स्ट, यदि कोई व्यक्ति विवाह करने के बाद अपनी पति या पत्नी से अलग किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यहाँ पे मान लीजिए संभोग करता है, सेक्स करता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो है कहलाएगा जारकर्म। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो है ये डाइवोर्स का कारण बन सकता है, स्पष्ट कारण। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए शादी हो गई, कई लोगों का ये इशू होता है कि हमें पसंद नहीं, तो पसंद ना होना ये कोई ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स का। ठीक है, तलाक लेने का ये कोई आधार नहीं है। जो हम बता रहे हैं उन्हीं आधारों पे, उन्हीं कारणों पे तलाक जो है आपको डाइवोर्स जो है वो मिल सकता है। ठीक है, अन्य किसी पे नहीं। ये नहीं कि आप कोर्ट में कह सकते कि हमें हमारी पत्नी जो है वो पसंद नहीं है, या ठीक है ना, तो ये नहीं कह सकते, सुंदर नहीं है तो ये नहीं कह सकते आप। ठीक है ना। फर्स्ट है, मान लीजिए आपकी पत्नी जो है वो दूसरे के साथ संभोग कर रही है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो है, उस कंडीशन में जो है आप डाइवोर्स के लिए आप केस कर सकते हैं। फर्स्ट, ठीक है जी। सेकंड है पति पत्नी की क्रूरता। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई पत्नी है, वो लड़ाई झगड़ा कर रही है, गाली गलौज कर रही है, या मान लीजिए क्रूरता में ये भी आता है कि वो आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। कई लोगों का ये होता है कि सर हमें आत्महत्या करने की धमकी दे रही है, झूठा फंसा रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी पति को अधिकार है, उसके प्रति क्रूरता मानी जाएगी और ऐसी कंडीशन में वो डाइवोर्स लेने का अधिकारी है। ठीक है। और देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे अगर मान लीजिए पति या पत्नी पति से दूर रह रही है, ठीक है, 2 वर्ष के 3 वर्ष के दूर रह रही है, तो ये भी क्रूरता की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है जी। थर्ड है साथियों, यदि पति या पत्नी उन दोनों में से कोई हिंदू धर्म छोड़ दिया है, ठीक है ना, हिंदू धर्म छोड़ दिया है, दूसरा धर्म अपना लिया, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में भी डाइवोर्स का अधिकार जो है आपको है। ठीक है। थर्ड है साथियों, यदि, थर्ड तो मैं बता चुका हूँ, फोर्थ यहाँ पे पति या पत्नी मानसिक रूप से पागल है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि भाई शादी कर ली, अब पता चलता है भाई ये तो पागल है, ये मानसिक रूप से विकृत है, ठीक है, या अन्य कोई मानसिक बीमारी है, तो ऐसी कंडीशन में उसे बिल्कुल राइट है कि वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पे फिफ्थ है, यदि किसी पक्षकार को यौन रोग से पीड़ित है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी को एड्स है, या मान लीजिए अन्य कोई यौन रोग है, क्योंकि जब आप उसके संपर्क में आएंगे तो आपको भी वो रोग लग सकता है। ठीक है, गंभीर ऐसा कोई रोग है, तो ऐसी कंडीशन में भी डाइवोर्स आप ले सकेंगे। छठवां क्या है वो मैं आपको बता दूं, मैं फिर कहूँगा साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, तो आप अभी इस चैनल को जाके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ड्राफ्टिंग्स, ठीक है, जो भी मान लीजिए ज़मीन संबंधी ड्राफ्टिंग, रजिस्ट्री के बारे में, न्यू कोर्ट ऑर्डर्स, सारी आपको जानकारी मिलेंगी। अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं 299 में। ठीक है जी। 6 है साथियों, यदि पत्नी में से कोई भी सन्यासी बन गया हो, संसार का परित्याग कर दिया हो। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए पति या पत्नी जो है वो सन्यासी बन गए हैं भाई, ठीक है ना, उन्होंने संसार का परित्याग कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में भी दूसरा पक्ष जो है जिसे परित्याग नहीं करना है भाई, वो तो फिर डाइवोर्स के लिए अर्जी ला सकता है और डाइवोर्स उसे इस ग्राउंड पर मिल भी सकता है। 7th है साथियों, यदि पति पत्नी 7 वर्षों से अधिक लापता हैं, उस कंडीशन में सिविल डेथ। ठीक है, देखिए ये भी एक ग्राउंड है। अगर मान लीजिए कोई भी पति पत्नी है, पति मान लीजिए 7 साल से लापता है, ठीक है, या पत्नी मान लीजिए 7 साल से लापता है, तो ये सिविल डेथ मानी जाएगी। और ऐसी कंडीशन में जो है जो भी व्यक्ति जीवित है उसे पूरा पूरा ये राइट है कि वो व्यक्ति इस ग्राउंड पे जो है वो डाइवोर्स पाने का अधिकारी है। ठीक है। इसके बाद है 8th पॉइंट, यदि पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, उस कंडीशन में भी दूसरा पक्ष जो है वो डाइवोर्स ले सकता है। एक चीज़ मैं साथियों आपको बता दूं कि ये जो भी ग्राउंड्स हैं, इनके आपको कोर्ट में एविडेंस देना पड़ेगा। मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारे मान लीजिए पति ने जो है वो शादी कर ली है,
लेकिन मैं जब पूछता हूँ कि आपके पास कोई प्रूफ है, कि प्रूफ नहीं सर बता रहे हैं कि शादी कर ली, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ मात्र बताने से कुछ नहीं होता। आप भले ही उन पर केस ले आएँ, वाद ले आएँ, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। आपको एविडेंस भी देना पड़ेगा कि भाई इस व्यक्ति ने फलानी दिनांक को दूसरी शादी कर ली है, ठीक है। और अगर दूसरी शादी कर ली है तो उसके लिए वो जेल में भी जाएगा, उसके लिए अलग सेक्शन है, ठीक है। और जो दूसरा पक्ष है, उसका पति या पत्नी, तो वो जो है तलाक पाने का अधिकारी भी वहाँ पर स्पष्ट रूप से होगा, ठीक है। 9th जो है साथियों, वो है अप्राकृतिक मैथुन, ठीक है। अप्राकृतिक सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ठीक है। अप्राकृतिक जो है वो सेक्स कर रहा है, ठीक है, जैसे गुदा मैथन जैसी कंडीशन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो भी दूसरा पक्ष जो है वो डाइवोर्स पाने का अधिकारी है, ठीक है। तो ये तो हो गए साथियों ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। अब ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स में भी कई पॉइंट्स होते हैं कि सर हमारी पत्नी जो है खाना नहीं देती है, ठीक है, नहीं खाना नहीं बनाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये भी क्रूरता है, ठीक है। हमारी पत्नी जो है वो माता पिता को साथ नहीं रखने देती है, माता पिता से लड़ती झगड़ती है, गाली गलौज करती है, ये भी क्रूरता है। या मान लीजिए हमारा पति जो है वो धमकी देता है, तो ऐसी कंडीशन में ये भी क्रूरता है। तो ऐसे इन जो भी मान लीजिए ग्राउंड बताए हैं, इनके सब ग्राउंड कुछ हो सकते हैं। आप अगर मान लीजिए इस संबंध में कुछ सलाह लेना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों अब हम आते हैं सबसे जल्दी होने वाले तलाक के बारे में, वो है पारस्परिक सहमति से तलाक। यानी कि पति और पत्नी आप अगर लेना चाह रहे हैं तो आप या आपकी पत्नी दोनों लोग सहमत हैं कि जी हाँ, हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप लोग जो है पारस्परिक सहमति से तलाक ले सकते हो। ये 6 महीने में हो जाएगा, सबसे जल्दी यही होता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे और एक क्लियर कर दूँ, कई लोग जो है एफिडेविट बनवा लेते हैं कि भाई 10 लाख रुपए दे दो, हम आज से जो है पति पत्नी अलग हो गए। तो देखिए कानून की नज़र में आप अलग नहीं हुए, ठीक है। वो केस ला सकती है और केस लड़ना पड़ेगा, वो पैसा भी चला जाएगा। तो चलिए पारस्परिक सहमति के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद जो कि हिंदू विधि संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 13B में दिया गया है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत विवाह विच्छेद अथवा तलाक के लिए एक और आधार जो है प्रदान कर दिया गया है। इस धारा के अनुसार विवाह के दोनों पक्षकारों के द्वारा जिला अदालत में विवाह विच्छेद के लिए इस आधार पर याचिका दायर की जा सकती है कि वे दोनों 1 वर्ष से अधिक समय से अलग अलग रहे हैं, वे एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। यानी कि यहीं पर जो है वो है आपसी सहमति से तलाक। और ये कितना होगा आप सबसे नीचे में नीचे देख सकते हैं कि 6 माह की अवधि के पूर्व ही कोई आदेश विवाह विच्छेद के संबंध में पारित करें, ठीक है ना। तो 6 माह में जो है वो आपको यहाँ पे तलाक मिल जाएगा। तो तलाक लेने का सबसे बढ़िया कारण तो यही है पारस्परिक सहमति। अगर आप लोग नहीं रहना चाहते तो पारस्परिक सहमति से अपना डाइवोर्स ले लें, वो सबसे बेस्ट रहेगा, वरना केस जो है काफ़ी लंबा खिंचता है, ठीक है ना। कई बार दोनों पक्षों में जो किसी को लेकर सहमति नहीं बन पाती है, इसलिए दिक्कत होती है। बाकी आप जूनियर एडवोकेट हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।